बूढ़े वांग ने बस एक रहस्यमयी परफ्यूम लगाया और अगले ही पल उसकी सांस उस पर फिदा हो गई। वह चमकती आंखों से अपने दामाद को घूरने लगी, फिर खुद को रोक नहीं पाई, सीधे उसे बिस्तर पर गिरा दिया। किसी तरह बूढ़े वांग ने खुद को छुड़ाया, लेकिन अब उसकी नजरें बार बार उसी परफ्यूम पर जा रही थीं। असल में वांग सालों से एक मशहूर अभिनेत्री का दीवाना था। उससे एक बार मिलना उसका सबसे बड़ा सपना था। वह तुरंत उस होटल पहुंच गया जहां उसकी फेवरेट स्टार रुकी हुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, उल्टा उसका मजाक उड़ाया। तभी अभिनेत्री की लग्जरी कार वहां आकर रुकी। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। वांग अपनी पसंदीदा स्टार को देखकर पूरी तरह खो गया। उसने तुरंत जेब से वही रहस्यमयी परफ्यूम निकाल लिया। अब उसे आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गार्ड लगातार उसे पीटते रहे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अपनी स्टार पर टिकी रहीं। तभी उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर उसी अभिनेत्री की तस्वीर लगी हुई थी। अभिनेत्री ने यह देखा और तुरंत गार्डों को रोक दिया। वह बोली, ये मेरा सच्चा फैन है, इसे मत मारो। माफी मांगने के लिए उसने वांग को एक फोटो खिंचवाने का मौका दिया। वांग खुशी से पागल हो गया। उसने मौका मिलते ही अपनी गर्दन पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क लिया। अगले ही पल परफ्यूम ने असर दिखा दिया। अभिनेत्री वांग पर पूरी तरह फिदा हो गई। वह उसके बेहद करीब आने लगी, फिर उसे अपने कमरे में चलने का न्योता दिया। वांग ने सोचा आज तो किस्मत खुल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। कुछ ही देर बाद वह खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी कमरे में घुस आता है। वह दोनों को रोक देता है और वांग से चिल्लाकर कहता है, जल्दी परफ्यूम का एंटीडोट मुझे दे। वांग हैरान रह जाता है, क्योंकि यह परफ्यूम उसे कहीं पड़ा हुआ मिला था। दरअसल 3 दिन पहले मार्क नाम के एक अमीर आदमी ने इस रहस्यमयी परफ्यूम की सुरक्षा के लिए 2 सबसे खतरनाक हथियारों को काम पर रखा था। पहले का नाम था काकू। वह एक शानदार किलर था, लेकिन हर मिशन में उसका ध्यान लड़कियों पर ज्यादा रहता था। दूसरी थी टारो। वह काकू के पुराने साथी की बहन थी। 3 साल पहले उसके भाई की हत्या एक रहस्यमयी काले हाथ वाले हत्यारे ने कर दी थी। मरने से पहले उसने अपनी बहन की जिम्मेदारी काकू को सौंप दी थी। तब से दोनों साथ मिलकर उस हत्यारे को ढूंढ रहे थे और इसी दौरान वे एक बेहतरीन टीम बन गए। मार्क ने जब उन्हें परफ्यूम दिखाया तो काकू को लगा, इतनी सी चीज की सुरक्षा के लिए इतना ड्रामा क्यों? तब मार्क ने बताया कि इस परफ्यूम की सिर्फ एक खुशबू किसी भी इंसान को सामने वाले से प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उसने थोड़ा सा परफ्यूम अपने हाथ पर लगाया और काकू को सूंघने के लिए कहा। बस 1 सेकंड बाद ही काकू मार्क पर फिदा हो गया। वह उसके पीछे पीछे घूमने लगा। ये देखकर टारो जोर जोर से हंसने लगी। काकू को गुस्सा आ गया। उसने टारो पर भी परफ्यूम छिड़क दिया और कहा, अगर बीच पर सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ गए तो मैं यह मिशन करूंगा। टारो बाहर निकली ही थी कि तभी जोरदार धमाका हो गया। भागते समय उसकी टक्कर एक सफाई कर्मचारी से हो गई। उधर कुछ लोग मौका देखकर परफ्यूम वाला ब्रीफकेस लेकर भाग निकले। काकू ने तुरंत गोली चलाई। गोली सीधे बाइक के टायर में लगी। बाइक फिसल गई, लेकिन चोर फिर भी ब्रीफकेस उठाकर भाग निकला। काकू और टारो उसके पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि अगर 48 घंटे के अंदर परफ्यूम का असर खत्म नहीं किया गया तो। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।